आज हम बात करेंगे दूसरे सूक्त की। ये उसका पहला मंत्र है। उससे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ मंत्र है वायवा याहि दर्शते में सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। पदार्थ की बात करूं। पदार्थ का मतलब पता क्या होता है? जो पद होते हैं ना, इनके जो अक्षर होते हैं, इनका क्या अर्थ होता है? तो दर्शत का मतलब है हे ज्ञान से देखने योग्य। वायो का मतलब है अनंत बलयुक्त सबके प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, आप हमारे हृदय में आया ही प्रकाशित होजिए। कैसे आप हैं कि जिन्होंने इन प्रत्यक्ष सोमाह संसारी पदार्थों को अलंकृताः अलंकृत अर्थात सुशोभित कर रखा है। तेषाम आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी पाही रक्षा भी कीजिए और हवम हमारी स्तुति को श्रुधि सुनिए। ये हो गया एक अर्थ ईश्वर से रिलेटेड। ठीक है। अब इसका एक दूसरा अर्थ है जो भौतिक अग्नि होती है ना, आग जैसे कहते हैं, उससे संबंधित। तो यह है तथा दर्शत स्पर्शादि गुणों से देखने योग्य। वायु सब मूर्तिमान पदार्थों का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक वायु आया ही सबको प्राप्त होता है। फिर जिससे भौतिक वायु ने इमें प्रत्यक्ष सोमाह संसार के पदार्थों को अलंकृताः शोभायमान किया है, वही तेषाम उन पदार्थों की पाही रक्षा का हेतु है। और हवम जिससे सब प्राणी लोग कहने और सुनने रूप व्यवहार को श्रुधि कहते सुनते हैं। ये अग्नि का नहीं था, इसमें वायु का था। ठीक है। मतलब एक अर्थ लिया है ईश्वर, वायु ईश्वर का भी नाम है और वायु हवा का भी नाम है। तो जो वायु इसलिए बोला जाता है ईश्वर को क्योंकि जैसे वायु होती है ना, हर जगह फैल जाती है, कहीं भी पहुंच सकती है। ठीक वैसे ही वायु ईश्वर को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ईश्वर की भी पहुंच हर जगह है। ठीक है। अच्छा, आगे ईश्वर और भौतिक वायु के पक्ष में प्रमाण दिखाते हैं। प्रवाह वृजय, इस प्रमाण में वायु शब्द से परमेश्वर और भौतिक वायु पुष्टिकारी और जीवों को यथायोग्य कामों में पहुंचाने वाले गुणों से ग्रहण किए गए हैं। अथातो जो पदार्थ अंतरिक्ष में हैं उनमें प्रथम गामी वायु अर्थात उन पदार्थों में रमण करने वाला कहाता है, तथा सब जगत को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता है। तथा मनुष्य लोग वायु से प्राणायाम करके और उनके गुणों के ज्ञान द्वारा परमेश्वर और शिल्प विद्यामय यज्ञ को जान सकता है। इस अर्थ से वायु शब्द करके ईश्वर और भौतिक का ग्रहण होता है। अथवा जो चराचर जगत में व्याप्त हो रहा है, इस अर्थ से वायु शब्द द्वारा परमेश्वर का तथा सब लोगों को परिधि रूप से घेर रहा है। परिधि माने चारों तरफ से, परिधि रूप से घेर रहा है। इस अर्थ से भौतिक वायु का ग्रहण होता है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी रूप और भौतिक वायु प्राण रूप से संसार में रहने वाले हैं। इन्हीं दो अर्थों की कहने वाली वेद की वायवा याहि यह ऋचा जाननी चाहिए। इसी प्रकार से इस ऋचा का वायवा याहि दर्शनीय इत्यादि व्याख्यान निरुक्तकार ने भी किया है। सो संस्कृत में देख लेना, वहाँ भी वायु शब्द से परमेश्वर और भौतिक वायु इन दोनों का ग्रहण है। जैसे वायु सोमस्य, वायु अर्थात परमेश्वर उत्पन्न हुए जगत की रक्षा करने वाला और उसमें व्याप्त होके उसके अंश अंश के साथ भर रहा है। वेदों के अर्थ को, वेद में तो सीधे मंत्र थे, तो वेदों के एक्चुअल अर्थ को देखो। जैसे वायु की बात चली हुई है, ठीक है। कोई इसको वायु का केवल हवा से मतलब ले सकता है। देखो किसी भी चीज़ के ना दो सेंस बन सकते हैं। देखो जैसे मैं तुमसे कहता हूँ सैंधव ले आओ, सैंधव घोड़े को भी कहते हैं और नमक को भी कहते हैं। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि तुम मेरे को नमक चाहिए या घोड़ा चाहिए? अगर मैं खाने बैठा हूँ तो नमक चाहिए, और मैं अगर चल रहा हूँ तो मुझे घोड़ा चाहिए। ऐसे तुम संगति लगाओगे ना किसी भी चीज़ की। ठीक उसी तरह से वेद मंत्रों में ना एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो कोई आदमी गलत चीज़ ना समझ ले, उस चीज़ को गलत संगति ना समझ ले, तो उसके लिए ना ऋषियों ने निरुक्त नाम के ग्रंथ की रचना की थी। उसमें हर एक शब्द को ना खोल खोल के बताया हुआ है कि इसके यही अर्थ बनते हैं। अब ये तुम्हारे को अगर पता है कि इस शब्द के यही अर्थ हैं, तो तुम प्रसंग के हिसाब से उसका अर्थ ले सकते हो। जैसे खाने का एक प्रसंग हो गया और जाने का एक प्रसंग हो गया, तो दोनों के हिसाब से अलग अलग अर्थ ले सकते हो। ठीक है। इसीलिए जब भी वेदों के भाष्य हुए ना, भाष्य का मतलब होता है उनका अनुवाद, जैसे अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये जो भाष्य होते हैं, इन भाष्यों को वही व्यक्ति सबसे अच्छा कर सकता है जिसने निरुक्त ग्रंथ पढ़ा हुआ है, जिसको व्याकरण की पूरी नॉलेज है। वही इसका सही सही अर्थ निकाल लेगा।
नहीं तो ऐसे ऐसे टीकाकार हुए हैं पहले, जैसे महीधर था और एक जर्मनी का था मैक्स मूलर। इन्होंने जो लिखे हैं ना भाष्य अपने बनाए, उनमें इतनी गलतियां की हुई हैं, आदमी जानना चाहता है कुछ और जान लेता कुछ, उल्टा सीधा, बिल्कुल उल्टा ही अर्थ है एकदम। जैसे उसके आधार पर यहाँ तक बोल दिया गया था कि हवन में मांस डालो। अश्वमेध, अश्वमेध का मतलब इन्होंने पता क्या करा, अश्वमेध का अर्थ इन्होंने किया कि घोड़े को काट के हवन में डाल देना, जबकि अश्वमेध का यह अर्थ होता है कि घोड़े को भगाना, जहाँ तक जा रहा है वहाँ की जमीन हमारी, इसका मतलब अश्वमेध होता है। ठीक है, मेध का अर्थ होता है खत्म करना, जैसे नरमेध यज्ञ होता है। ये जो आप अंतिम संस्कार करते हो उसमें व्यक्ति जल जाता है पूरी तरह से, उसे नरमेध कहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि जिंदा को पकड़ के लाओ और डाल दो हवन में, आप समझ रहे हो। इसलिए सही अनुवाद होना भी बहुत जरूरी है। अब आगे, इस अर्थ से ईश्वर का तथा सोमवल्ली आदि औषधियों के रस हरने और समुद्रादिकों के जल को ग्रहण करने से भौतिक वायु का ग्रहण जानना चाहिए। वायुर्वा अर्थ इत्यादि वाक्यों में वायु को अग्नि के अर्थ में भी लिया है। परमेश्वर का उपदेश है कि मैं वायु रूप होकर इस जगत को आप ही प्रकाश करता हूँ तथा मैं ही अंतरिक्ष लोक में भौतिक वायु को अग्नि के तुल्य परिपूर्ण और यज्ञादिकों को वायुमंडल में पहुँचाने वाला हूँ। हम जो हवन करते हैं क्या होता है उसमें, आप किसी भी पदार्थ को डालते हो, अग्नि उसे तोड़ता है और वायु उसको लेके ऊपर जाता है, समझ रहे हो। अग्नि वायु दोनों उसमें काम करते हैं अपने साथ। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषा अलंकार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा, तथा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। इसमें कोई शक तो है नहीं, हम जो भी बोलते हैं वो वायु से ट्रैवल करती है ना। और जो तुम्हारे और मेरे बीच में हवा ना हो तो हम बोलते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं, है ना। तो यही जो शब्द है यही तो गूंज रहा है। अब जो ये किसान आंदोलन चल रहा है आज की डेट में, ये क्या हो रहा है, शब्द का ही तो खेल है सारा। वो वहाँ बोल रहे हैं, हमें यहाँ पर सुनाई दे रहा है, सब जगह पे फैल रहा है। इसी तरह से ना ईश्वर भी सब जगह फैला हुआ है, सब तक उसकी पहुँच है। ठीक है, तो कल हम दूसरे सूक्त के दूसरे मंत्र का पाठ करेंगे। अब ओम का उच्चारण करते हैं। ओ